अमरपुरा गांव से युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपी के गांव मुंदीताल में दलित समाज ने किया विरोध प्रदर्शन। युवती गांव अमरपुरा से पैदल पहुंचे मुंदीताल। आरोपी युवक के घर जाने का था इरादा। गायब युवती को बरामद करने की कर रहे थे मांग। पुलिस ने कर लिया था मामला दर्ज। सूचना के बावजूद 3 दिन तक मामला दर्ज नहीं करने का लगाया आरोप। तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने किया मामले का निपटारा। तारानगर विधानसभा एवं राजगढ़ थाना अंतर्गत गांव अमरपुरा से दलित युवती को बहला फुसला कर भगा ले जाने के मामले में गांव में दलित समाज के लोगों ने बुधवार को जमकर आक्रोश जताया तथा मामले को लेकर तनावपूर्ण माहौल बन गया। वही सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा मामले को लेकर वार्ता की। दिन भर चले गतिरोध के बावजूद बुधवार शाम को मामला शांत हुआ। मामला अनुसार गांव अमरपुरा निवासी एक दलित युवती को गांव मुंदीताल निवासी एक युवक भगाकर ले गया, जिस पर दलित समाज के नरसिंह मिठड़ी तथा सत्यवान इंदासर आदि के नेतृत्व में दलित समाज के सैकड़ों लोग अमरपुरा गांव पहुंचकर घटना की जानकारी ली तथा मामले में सूचना देने के बावजूद 3 दिन तक मामला दर्ज नहीं करने का आरोप लगाकर आक्रोश जताया। वहीं दलित समाज के लोग मामले को लेकर अमरपुरा गांव में पैदल मार्च कर गांव मुंदीताल में आरोपी युवक के घर पहुंचने का निर्णय लिया तथा गांव में पहुंचकर युवक के घर की तरफ जाने लगे तो सूचना पर राजगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई तथा दलित समाज को आरोपी युवक के घर जाने से रोक दिया तो दलित समाज के लोग नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। हालांकि मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सूचना मिलते ही आईपीएस अधिकारी प्रशांत किरण पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंचे तथा दलित समाज के लोगों को युवक के घर जाने से रोका और दलित समाज के लोग गांव के चौक में बैठ गए तथा कहा कि जब तक युवती को बरामद करने की कार्यवाही नहीं होगी तब तक गांव के चौक में बैठे रहेंगे तथा मांग के समर्थन में आक्रोश जताया। दलित समाज के लोग चाहते थे कि युवक के घर जाकर लड़कियों को बरामद करने की मांग करें। पुलिस ने दलित समाज के लोगों को समझाइश कर माहौल को बिगाड़ने का काम नहीं करने की हिदायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है तथा पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसके बाद दलित समाज के लोग युवती के गांव अमरपुरा पहुंचे, जहां पर पुलिस अधिकारियों के साथ वार्ता हुई। इस पर आईपीएस अधिकारी प्रशांत किरण ने गायब युवती को शीघ्र बरामद करने तथा दोषी युवक के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके बाद मामला शांत हुआ। इस पर मौके पर दलित समाज के नेता नरसिंह मिठड़ी और सत्यवान इंदासर ने कहा कि 24 घंटे में युवती को बरामद नहीं किया तो धरना प्रदर्शन शुरू करने को मजबूर होंगे। ये था मामला। थानाधिकारी पुष्पेंद्र सिंह झाझड़िया ने बताया कि पुलिस अधीक्षक चूरू से प्राप्त परिवाद के आधार पर दर्ज मामले में गांव अमरपुरा के निवासी एक व्यक्ति ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि दिनांक 14 सितंबर 2024 को उसकी मां खेत गई हुई थी तथा वह अपनी बड़ी बहनों के पास गांव भूचावास में उनकी कृषि कार्य में सहायता के लिए गया हुआ था तथा उसकी मां घर पर रखवाली के लिए उसकी छोटी बहन को छोड़कर गई थी। दर्ज मामले में बताया गया कि शाम को लगभग 6 बजे उसकी मां ने खेत से वापस आकर देखा तो उसकी बहन घर पर नहीं मिली। घर का सामान बिखरा हुआ था तथा नकदी गहने चोरी किए हुए थे, जिसकी सूचना उसकी मां ने उसे दी और उसका बहनोई बुचावास गांव से आए तथा बहन के बारे में इधर उधर तलाश करने पर पूछताछ की, परंतु उसकी बहन नहीं मिली। इसके पश्चात गांव के पवन कुमार भागीरथ तथा उसकी पत्नी सुमन ने बताया कि जब वे दोनों खेत से वापस आ रहे थे तब एक गाड़ी में तुम्हारी बहन व उसके साथ कुलदीप जाट निवासी मुंदीताल तथा विक्रम धानक निवासी लुटाना सादुलपुर जिला चूरू आरोपी बैठे थे, जिनके साथ में एक थैले में सामान था तथा तुम्हारी बहन डरी हुई सी लग रही थी। उन्होंने गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो गाड़ी चालक ने गाड़ी नहीं रोकी। सूचना के बाद अपनी छोटी बहन की खोजबीन की तथा पूछताछ की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। बाद में घर पर पहुंचकर घर की देखभाल करने पर पाया कि संदूक में रखे 12,500 रुपये नकदी, चांदी की पाजेब, सोने के कान की बाली, सोने के निर्मित नाक की बाली तथा चोरी किए हुए थे। दर्ज मामले में आरोप लगाया गया कि आरोपी कुलदीप तथा विक्रम धानक उसकी बहन को डरा धमका कर ले गए और नकदी रुपये गहने चोरी कर ले गए। राजगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।